मेरी तरफ से फर्स्ट फ्लाइट देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने वाले हैं जिस मुल्क में एक ही वक्त में 2 तारीख होती हैं। एक ऐसा मुल्क जिसको दूसरा इंडिया भी कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जहाँ खूबसूरती आपको अपना दीवाना बना लेती है। एक ऐसा मुल्क जिसको नौजवानों का मुल्क कहा जाता है। जी हाँ, तो वो मुल्क है फिजी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजी के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को फिजी की सैर के साथ साथ उन सभी दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे जिन मालूमात से आप लोग आज से पहले ना वाकिफ होंगे। फिजी के रवायती घर कैसे हैं, यहाँ ऐसा कौन सा मशरूब पिया जाता है जिसमें नशा पाया जाता है, इस मुल्क की तारीख क्या है, यहाँ व्हील मछली के दांत क्यों निकाले जाते हैं, और बहुत सी दिलचस्प बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से मेरी मोहब्बाना गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल फर्स्ट फ्लाइट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मौसूल हो सके। चलें अब निकलते हैं फिजी आइलैंड के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिजी है। फिजी का कुल रकबा 18,274 मुरब्बा किलोमीटर है। यह साउथ पैसिफिक ओशन में आइलैंड की शक्ल में मौजूद है। इसके तकरीबन 334 आइलैंड हैं, लेकिन आबादी सिर्फ 110 आइलैंड में है। बाकी सब खाली पड़े हैं, जिनमें से 2 जज़ायर बैटिल्यू और वानुवालू कुल आबादी का तकरीबन 87% हिस्सा अपने पास रखते हैं, जो कि तकरीबन 9 लाख है। आबादी की अगर बात की जाए तो इस मुल्क की कुल आबादी 9,36,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 161वें नंबर पर आता है। फिजी की 60% आबादी शहरों में रहती है और 40% आबादी गांव में आबाद है। फिजी को जवानों का मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि इस वक्त इस मुल्क की औसत उम्र सिर्फ 27 साल है। यहाँ के लोग एक दूसरे की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। फिजी की तारीख पर अगर बात करें तो इसको आबाद करने वाले लोगों को एस्टोनेशन कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से आकर आबाद हुए। लेकिन फिजी का नाम इस वक्त सामने आया जब 1870 में बरतानिया ने फिजी पर कब्जा किया और किंगडम ऑफ फिजी की बुनियाद रखी। 1 सदी तक बरतानिया का इस पर कब्जा रहा। 10 अक्टूबर 1970 को बरतानिया से आज़ादी मिली। इन दिनों फिजी की तकरीबन 40% आबादी हिंदुस्तानी नजाद है। फिजी की 3 ऑफिशियल ज़बानें हैं, इंग्लिश, हिंदी और फिजी, इसलिए यहाँ जाकर आपको ज़बान की मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। इंडिया और पाकिस्तान से जाने वालों को बहुत आसानी हो जाती है। सुवा शहर इस कंट्री का कैपिटल है। कैपिटल के साथ साथ बहुत अहम बंदरगाह भी है। यह मुकम्मल तौर पर डेवलप सिटी है। शॉपिंग मॉल, कैफे, लोकल मार्केट और कई हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मौजूद हैं। फिजी में बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं। कहा जाता है हर हफ्ते में कम से कम 2 दिन बारिश जरूर होती है। फिजी का एक ऐसा रिवाज है जिसको जानकर आप काफी हैरान होंगे। इस कंट्री में जब भी किसी की शादी होती है तो लड़के को लड़की के वालिद को व्हील मछली के दांत देने पड़ते हैं। ये अजीब रिवाज कई सालों से चलता आ रहा है। इस मुल्क की आबादी में 65% लोग फिजियन हैं। फिजियन लोगों के बाद इस मुल्क में सबसे ज्यादा तादाद इंडियन लोगों की है, जो मुल्की आबादी का तकरीबन 37.5% है। इन लोगों का ताल्लुक इंडियन रियासत यूपी और बिहार से है। सवाल यह पैदा होता है कि इंडियन लोग फिजी में कैसे आए। आज से 200 साल पहले जब बरतानिया ने इस पर कब्जा किया तो गन्ने की काश्त के लिए इंडिया से गुलामों को लाया गया। क्योंकि इंडियन लोग गन्ने की काश्त करना जानते थे, बरतानिया के जाने के बाद भी इंडियन लोग यहीं आबाद रहे। इसी वजह से आज फिजी में गन्ने की काश्त बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है और ज्यादातर काश्तकारी इंडियन करते हैं, और फिजी को इसी वजह से दुनिया का दूसरा इंडिया भी कहा जाता है। आपको यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मंदिर भी नजर आएंगे। 1999 में फिजी का वजीर आजम भी इंडियन था, जिसका नाम महिंद्रा चौधरी था।
फिजी का सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियन है। 64% लोग इस मुल्क में क्रिश्चियन हैं। 27.9% हिंदू, 6.3% मुस्लिम, 1% सिख और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। फिजी का न्यूजीलैंड से फासला 2000 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया से फासला 12,000 किलोमीटर है। इस मुल्क का मौसम ज्यादातर खुश्क रहता है, ना तो ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। टूरिस्ट इंडस्ट्री ने इस मुल्क की मैशियत को बहुत ज्यादा सहारा दे रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 लाख लोग सालाना इसका विजिट करते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ये मुल्क कुदरती हुस्न से मालामाल है। फिजी के पास यूनेस्को का एक आलमी सकाफती वर्सा है, रिवो का तारीखी पोर्ट टाउन। ये कस्बा फिजी का पहला नौ आबादियाती दारुल हुकूमत था, जिसे 1874 में अंग्रेजों के हवाले कर दिया गया था। आसार कदीमा के शवाहिद से पता चलता है कि कम से कम 2500 साल पहले से लेकर 19वीं सदी तक फिजी में नस्ल कशी आम थी। यहाँ तक कि इन जजायर को कैनिबल आइल्स भी कहा जाता था। फिजी के रिवायती घर, जिन्हें बोर्ड्स के नाम से जाना जाता है, बड़े खुले मंसूबे की लकड़ी के ढांचे हैं जो सख्त लकड़ी के दरख्तों, नारियल के तारों और छतों के छतों से बनते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 9 लाख लोग सालाना इसका विजिट करते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। यह कंट्री खूबसूरती से मालामाल है। फिजी की जीडीपी 5.5 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन $6300 के, जो पाकिस्तानी 18 लाख रुपयों के बराबर है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी फिजी डॉलर है, जो पाकिस्तानी 126 रुपयों के बराबर और इंडियन 78 रुपयों के बराबर है। इस मुल्क में 25% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग मछली का कारोबार बहुत ज्यादा करते हैं। मछली और गन्ना बहुत ज्यादा तादाद में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। फिजी में 28 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नांदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मसरूफ रहता है। इस मुल्क की कौमी एयरलाइन फिजी एयरवेज है। यहाँ के लोग ग्लोबल वार्मिंग के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल इस मुल्क में बहुत हद तक खत्म कर दिया गया है। फिजी में कावा के नाम का एक पौधा मौजूद है, जिसकी जड़ से मशरूब तैयार किया जाता है। ये मशरूब, जिसे यकूना भी कहा जाता है और मुकामी तौर पर ग्रोक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग इस मशरूब को बहुत शौक से पीते हैं। कहा जाता है इसको पीने से सुकून मिलता है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये हराम है, क्योंकि इसमें थोड़ा नशा भी होता है। कावा फिजी में एक रवायती हल्का नशा आवर मशरूब है। दोस्तों, कहा जाता है समुंदर के अंदर की खूबसूरती देखनी हो तो फिजी जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने समुंदर को अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाया है। इसे कोरल रीफ कहा जाता है। ये इतने खूबसूरत और रंगदार हैं कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। शायद समुंदर के अंदर की ऐसी खूबसूरती आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ भी फिजी आइलैंड के पास मौजूद हैं। स्कूबा डाइविंग के लिए ये सबसे बेस्ट जगह है। इंसान कुदरत को देखकर दंग रह जाता है। एस्ट्रोविल कोफ दुनिया में ज़ेरे समुंदर सबसे बड़ी कोरल रीफ है। साइंसदानों के मुताबिक ये समुंदर के अंदर के इकोसिस्टम को तवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी, 1970 में जब फिजी आज़ाद हुआ तो इसका लिटरेसी रेट 60% था। लेकिन फिजी की गवर्नमेंट को इस बात का एहसास था कि हम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। 6 से 16 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन मुकम्मल तौर पर फ्री कर दी गई और इस पॉलिसी की वजह से आज फिजी का लिटरेसी रेट 99% तक हो चुका है। यानी आप कह सकते हैं कि पूरे का पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। ज्यादातर आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे। यहाँ आपको समोसे से लेकर जलेबी, दाल सब कुछ मिलेगा। यहाँ के लोग टूरिस्ट की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और टूरिस्ट भी इसी वजह से बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं। दूसरी वजह यह भी है कि ये मुल्क बहुत खूबसूरत और सस्ता है। दोस्तों,
فیجی میں ٹیویونی ایک جزیرہ ہے جس پر ایک ہی وقت میں 2 ٹائم زون کا ہونا ممکن ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ایسا مقام ہے جہاں بین الاقوامی ڈیٹ لائن موجود ہے۔ اس بین الاقوامی لکیر کے ایک طرف ماضی ہوتا ہے اور دوسری طرف موجودہ یعنی کہ حال موجود ہوتا ہے، یعنی اس جگہ پر آپ ماضی اور پریزنٹ دونوں ڈیٹس کا مزہ لے سکتے ہیں، اور یہاں پہ لوگ آ کے تصویریں بھی بناتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ایک اچھی تصویر بھی بنا سکتے ہیں۔ دوستو یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں، فیجی کی جغرافیائی اہمیت نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ فیجی آسٹریلیا سے 2 سے 3 گھنٹے کی فلائٹ پر واقع ہے۔ ٹورسٹ سب سے پہلے نندی سٹی میں آتے ہیں، گارڈن آف سلیپنگ جینٹ جہاں آپ کو دنیا کے بہت الگ قسم کے پودوں کی ورائٹی ملے گی۔ اس شہر میں ایک مڈ پول بھی موجود ہے جہاں لوگ آ کر نہاتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس پول میں نہانے سے پورا جسم ریلیکس ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں کا مندر بھی یہاں موجود ہے جسے الگ قسم کے آرکیٹیکچر سے بنایا گیا ہے۔ نندی سٹی ایک ڈیولپ سٹی ہے جہاں سب کچھ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس ملک کے ساحل کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ ڈیناراؤ آئلینڈ فیجی کے بیچز کے لیے سب سے زیادہ فیمس ہے۔ اس کی خوبصورتی آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ٹورسٹ بھی یہاں بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کروز کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو ساؤتھ سی آئلینڈ میں آپ جا سکتے ہیں، جو چھوٹا سا آئلینڈ ہے جہاں آپ کو کروز لے کر جاتا ہے۔ یہ سفر آپ بہت عرصہ تک بھول نہیں پائیں گے۔ جو لوگ قدرتی خوبصورتی اور سکون لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ملک بیسٹ ہے۔ دوستو اگر ٹائم کی بات کی جائے تو یہ ملک پاکستان سے 7 گھنٹے آگے ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +679 ہے اور اس ملک کا انٹرنیٹ ڈومین نیم .fj ہے۔ دوستو یہ تھی فیجی کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ سوشل پلیٹ فارم واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ اپنی رائے بذریعہ کمنٹ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے اس عمل سے مجھے بے حد خوشی ملتی ہے۔ ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔